हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति कुलश्रेष्ठा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है हमारा कि दांत का कैप क्यों निकल जाता है। कभी कभी होता है कि पेशेंट हाथ में कैप लेके आते हैं कि ये हमने लगवाया था और ये निकल गया है। तो क्या इसके रीज़न्स होते हैं, क्या हम सावधानी रखें जिससे जो हमारा कैप है वो लंबे समय तक अच्छा चले। तो क्या वजह होती हैं, आज का वीडियो उसी के बारे में है। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना है। जिस साइड आपके कैप लगा हुआ है, आप अगर कुछ हार्ड खाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैप वाली साइड पर ही रखकर उसको चबाना या खाना नहीं है। हार्ड फूड इन द सेंस जैसे आपके नट्स होते हैं, ठीक है, अखरोट है, कई लोग अखरोट सीधे दांत से ही तोड़ लेते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। पिस्ता है, बादाम है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट कैप वाली साइड पर रख कर ही नहीं खानी है। थोड़ा सा आप अवॉइड करें, दूसरी साइड से खाएं। इससे क्या होता है कि हार्ड आप जब भी बाइट करेंगे ना, तो जो आपका कैप है वो टूटने का डर रहता है, वो फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ऐसे ही हार्ड फूड में भुट्टा भी आता है। जब भी आप भुट्टा खाएं तो उसको यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैप वाली साइड से नहीं खाएं। हो सके तो उसके दाने निकाल कर दूसरी साइड से ही आप खाएं, उसको डायरेक्ट मुंह में रख के वहाँ से नहीं खाएं। दूसरा मेन जो रीज़न होता है वो होता है स्टिकी फूड्स का। अगर आप कोई भी कैरमल वाली चीज़ खा रहे हैं, जैसे कई तरह की टॉफ़ीज़ आती हैं, या हम कहें कि च्युइंगम है, स्टिकी होती है, च्युइंगम चिपकती है दांतों में। अब देखिए क्या होता है कि हमारे जो नेचुरल दांत हैं वो तो हमारे बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, नीचे बोन होती है तो दांत फिक्स होता है। बट कैप में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया कि कैरेमल वाली टॉफ़ी है, ठीक है, तो वो स्टिकी होती है, चिपकती है, तो जो आपका कैप है वो चिपकने की वजह से जब कैप पे कोई चीज़ चिपकेगी और आप वो खाएंगे उसी साइड से, तो जो प्रेशर अप्लाई होता है, जो फोर्स लगती है, उस फोर्स से वो कैप बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार मना भी किया जाता है आपको कैप लगाने के बाद कि स्टिकी फूड या भी कोई भी हार्ड फूड आइटम्स हैं, जैसे कि गज्जक होती है, मूंगफली और गुड़ वाली जो चिक्की आती है, वो सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। इससे डैमेज हो जाता है आपका कैप, टूट भी सकता है और कई बार वो चिपकने की वजह से निकल भी आता है। ये बहुत मेन रीज़न है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा होता है कैंडीज़। सेम इसका भी वही रहता है कि ये भी दाँतों पे चिपकती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैंडीज़ हो गई आपकी, या कोई भी स्वीट है जो स्टिकी होता है, वो आपको नहीं खाना है। थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार ये चीज़ें खाई और कैप निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो डोंट वरी कि हम 1-2 बार ये खाएँगे तो निकल जाएगा। बट हाँ, अगर आप कंटिन्यू ये सब चीज़ें खाएँगी तो चांसेस होते हैं कैप निकलने के, अगर आपने कोई भी ऐसे ही या चीप कैप लगवाया है तो। बेस्ट क्वालिटी के भी कैप आते हैं, जैसे ज़रकोनिया का कैप है, वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं और विद वारंटी वो आपको मिलता है, जो लंबे समय तक अच्छा चलता है। इसके साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो गम्स हैं उनकी क्या कंडीशन रही है। जब आपने कैप लगवाया, हो सकता है तब आपको पायरिया की कंडीशन नहीं हो, ठीक है, बट कैप लगने के बाद अगर आपके गम्स अच्छे नहीं हैं, आप नहीं केयर कर पा रहे गम्स की, या इन्फेक्शन है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें भी कैप आपका लूज़ होकर निकल आता है। इसके साथ ही एक रीज़न और होता है फ्रैक्चर्ड टूथ। अगर कभी नहीं ध्यान रहता है तो आप कैप वाली साइड से ही कुछ अगर हार्ड खा लेते हैं, तो जो अंदर दांत है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब अंदर का दांत फ्रैक्चर होगा, हिलने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैप है आपका वो भी निकल आएगा। कई बार ही जो फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है टूथ का, उसके साथ ही कैप बाहर निकल आता है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही जो भी आप ट्रीटमेंट लें, जहाँ से भी लें, मैं अपने हर पेशेंट को भी बोलती हूँ कि 2 से 3 महीने में आप एक बार फ़ॉलो-अप के लिए ज़रूर जाएँ। इससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपको नोटिस करके एक डेंटिस्ट बता सकता है कि ये आपके यहाँ पर
प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।